जैसे महबूब बेमिसाल है वैसी दाया भी बेमिसाल है। हजरत हलीमा सादिया आ गई, कहने लगी अब वो बेटा दिखा दो जिसकी ये शान है। इशारा कर दिया नबी की अम्मी ने, वो देखो पालने में लेटा हुआ है। मुझे बताइए कभी तुमने चांद को बादलों से निकलते देखा है कि नहीं? काले बादल में कभी चांद निकलता है कभी छुपता है, कितना खूबसूरत मंजर होता है। ये चांद है, इसका हुस्न नबी की खैरात से है। फरमाती जब हुजूर के पास गई, पालने में लेटे थे तो हुजूर के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। एक रिवायत में रंग काला था कपड़े का, दूसरी रिवायत में हरा रंग था। फरमाती चेहरा भी छुपा था। फरमाने लगी मैंने आहिस्ता से जैसे कपड़ा नीचे सरकाया, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ गई। फिर क्या था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। फरमाती बस पहली नजर का पड़ना था, मैं तो हुजूर की गुलाम बन गई, हुजूर की कनीज बन गई। फरमाती मैंने हटाया ना कपड़ा, हुजूर सो रहे थे, हल्के हल्के खर्राटे ले रहे थे। फरमाती वो जानती थी बच्चों को कैसे जगाया जाता। फरमानी मैंने सीने पे हाथ रखा, हुजूर के सीने पे हाथ आया। कहती हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। अल्लाह अल्लाह। फरमाती आंखें नहीं खोली लेकिन मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाती मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं एकदम झुक गई, हुजूर को उठा के सीने से लगाया। फरमाती बस सीने से लगना था, ऐसा लग रहा था सारे गम दूर हो गए हैं, सारे गम दूर हो गए। फिर हुजूर ने आंखें खोली और मुझे देखने लगे। अल्लाह अकबर। गोया हुजूर कह रहे थे हलीमा बड़ा इंतजार कराया है, तेरा ही इंतजार था। अब लेके सीने से खड़ी है लगा के। अब हजरत हलीमा सादिया कहती आमीना सोना तो नहीं मिलेगा, चांदी भी नहीं मिलेगी, लेके तो जा रही है जानती है बच्चा कौन है? बेशक हमारे ससुर सरदार हैं कुरैश के, लेकिन बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है, बाप नहीं है, दौलत की उम्मीद ना करना। हजरत हलीमा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी आमीना अब दौलत की भूख ही किसे रह गई है, जिसे इतना प्यारा बच्चा मिल जाए उसके घर में किस खजाने की कमी रह जाएगी। अल्लाह अकबर। का फैसला क्या? फरमाने लगी अब फैसला क्या पूछते हो, अब तो ये बताओ ये देना है बच्चा के नहीं देना है। फरमाने लगी ना दूं तो? कहने लगी फिर मुझे इसकी कनीज बना के घर में रख, मैं इससे जुदा नहीं रह सकती। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को हजरत आमीना ने हुजूर को हजरत हलीमा सादिया की गोद में दिया और देते समय रोने लग गई, आंख में आंसू थे। माँ थी ना, बेटा भी इकलौता, और वो बेटा जो सहारा है माँ का, जिसके आने से पहले शोहर इंतकाल कर गया, ऐसा बेटा माँ से जब औलाद जुदा होती है ना, मार दिल दुखता माँ का। तुम में कितने जवान ऐसे परदेश कमाने जाते हो, महीने महीने गुजर जाते हैं, माँ से बात नहीं करते। और अगर किसी जवान से मिलो, कहाँ का रहने वाला, बिहार का, बंगाल का, कश्मीर का, उड़ीसा का, माँ बाप हैं कि हाँ है, पूछ के आया, हाँ इजाजत लेके आया था, जरा होश कर, ये इनकार नहीं कर सकते, ये माँ बाप है। अगर तू ये समझता तू इजाजत लेके गया है और इन्हें तेरी जरूरत खत्म हो गई तो गलत सोचता है। तुझे नहीं पता जब रात को दुनिया सोती है, इन्हें तेरी याद सताती है ना, तो ये उठ उठ के दीवारों से बातें करते हैं, तेरा नाम ले लेके आवाज देते हैं। माँ रो के फोन करके कहती बेटे तबीयत खराब है, तो तू 10,000 डाल के कहता अम्मा इलाज कर। और जालिम तूने माँ के लहजे को समझा नहीं, तूने माँ के अंदाजे बयान को समझा नहीं। वो ये नहीं कह रही थी कि मुझे पैसे की जरूरत है, बल्कि वो ये कह रही थी पता नहीं बेटे जिंदगी के कहीं ये आखिरी लम्हे ना हो। वो पैसे नहीं मांग रही थी, वो तो तुझे बुला रही थी। तू 50,000 माँ के खाते में न लगाता, 10,000 किराए में लगाता, माँ के कदमों में जाके बैठ जाता। खुदा की कसम किसी डॉक्टर का इंजेक्शन माँ को वो सुकून नहीं दे सकता जो बेटे का चेहरा माँ को सुकून दे सकता। तुझसे किसने कह दिया कि उसे दवा की जरूरत है? वो यार तेरे प्यार की जरूरत है, उसे तेरे चेहरे की जरूरत है, उसे। माँ बाप को वक्त दिया करो, माँ बाप को वक्त दिया करो। तुम क्या जानो पूरी जिंदगी मेरे नबी माँ को याद करके रोते रहे,
2000 नाम दिए थे रब ने महबूब को। कितने? अरे बोलते क्यों नहीं? कितने? 2000। कोई कमी तो ना थी महबूब के दामन में? जिसके 2000 नाम हो, लक़ब 2000 हो, उसके दामन में किस चीज की कमी? लेकिन जानते हो मेरे हुजूर जब भी रोते थे ये सोच के रोया करते थे, काश मेरी माँ होती और मुझे बेटा कह के आवाज देते। एक लफ्ज़ बेटा सारे लक़ब और सारे नामों का भारी होता। कभी थक के आओ ना और माँ कहते बेटे ला तेरा पसीना साफ कर दूं, अल्लाह की कसम सारी थकान ही उतर जाती। ये सच्ची बात है। मेरे नाम के आगे बड़े बड़े अलक़ाबात लगते हैं इश्तिहारों में, अल्लामा, फ़हामा, फलाना, ड्रामा, ये बड़े बड़े लक़ब। कुछ हो या ना हो लक़ब बड़े बड़े हैं, मगर जानते हो इन सारी चीजों से बिल्कुल सुकून नहीं मिलता जब माँ के कदमों में बैठते हैं और माँ कहती है बेटे सफर कैसा रहा? खुदा की कसम लफ्ज़ बेटा निकलता है मुंह से सारी थकन उतर जाया करती है। माँ को वक्त दिया करो, बाप को वक्त दिया करो। नौजवान तुम कमाने जाते हो, चलो मजदूरी भी करने गया, ऑफिस गया, सुबह में हाथ में मोबाइल था, टिक 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 करते करते घर से निकल गया। शाम को जब लौटा हाथ में मोबाइल था, तूने न निकलते वक्त माँ का चेहरा देखा, न आते वक्त माँ का चेहरा देखा। और यार देखा करो, माँ बाप इंतजार करते हैं कि बेटा आएगा तो अपना दर्द बताएंगे, बेटा आएगा तो अपनी तकलीफ का तस्किरा करेंगे, हम अपने बेटे से अपनी दवा मंगाएंगे। हम कितने गए गुजरे बेटे हैं, हम अपने माँ बाप का ख्याल तक नहीं करते हैं। हमें मोबाइल में इतना मसरूफ कर दिया है। उसके बाद कहते हैं मुफ्ती साहब को जरा तावीज़ दे दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, बिजनेस में बरकत नहीं है। अल्लाह अकबर, जब घर से जाया करो मोबाइल जेब में रख, पहले माँ का चेहरा देख, ये देख बाप कहाँ बैठा है, पहले माँ बाप से दुआएं ले, फिर निकल और उसके बाद देख कि तू दुकान बाद में खोलेगा, बरकतें खुदा पहले उतार देगा। ये इनकी दुआओं का समरा होगा। और जब घर में आया करो, और यार तुम 24 घंटे मोबाइल हाथ में रखते हो, 6 घंटे मोबाइल को ना दो, इसमें से सिर्फ 10 मिनट निकाल, ये 10 मिनट माँ बाप को दे दे। घर में दाखिल हो, पहले माँ बाप के पास जा, आहिस्ता आहिस्ता कदम दबाना शुरू कर दे, प्यार से इनके कदम दबा। और यार ये माँ बाप हैं, तुझे थकाएंगे नहीं, इन्हें मालूम है सुबह से काम करके आया है, वो तेरे 2 हाथ पैरों पे लगेंगे, वो मुस्कुरा के कहने लगे बेटे तू सुबह का थका है, जा जाके खाना खा ले। अल्लाह की कसम तेरा 1 मिनट जाएगा, इधर अल्लाह माँ बाप की दुआओं से तकदीर बदल डालेगा, तकदीर बदल डालेगा। हमें तो इन्हें मनाना नहीं आया, हमने तो इनके दिल तोड़ने को कामयाबी समझा, इनको सताने को कामयाबी समझा। इनके सताने में कामयाबी नहीं है, इनको रुलाने में कामयाबी नहीं है। फरमाया गया अगर तू ये देखना चाहता है कि तेरा रब तुझसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख, अगर बाप राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। मना रहे हो, माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। ये इज्जतें मेरे महबूब की अता है, समझ रहे मेरी बात? अगर तुम पूरे जलसे करो, सारी सारी रात सुनो और माँ बाप को फिर खैरियत से ना देखो, तो फिर तुम्हारे जलसों से क्या फायदा? हम यही तो कहते हैं कि 40 दिन का चिल्ला चलते रही बात है। बूढ़ी माँ जो बिस्तर पे पड़ी है वो क्या है? लंबी लंबी मिसवाकें लगाई, कुटरिया रखी, सिलेंडर उठाया, चल दिया, दीन बांटने जा रहा। पहले घर में तो झांक, बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़ी है, उसे कोई पानी पिलाने वाला नहीं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने सुना है, अभी उन्होंने हुजूर को देखा नहीं था, देखा नहीं था, बातें ही सुनी थी। कहने लगे हुजूर मैंने सुना है आप रब के महबूब हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ। कहा सच है ये? फरमाया हाँ। कहने लगे फिर मैंने ये भी तो सुना जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा भी राजी हो जाता है। बोल दो यार, आखिरी बात है, थकाऊंगा नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। जिससे आप राजी हो जाएं उससे रब भी राजी हो जाता। फरमाया जी। का फिर का हुजूर मैं आपकी खिदमत करूंगा ताकि आप राजी हो जाएं। मेरे नबी जिनके इल्म गैब का आलम और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो वाला, जबना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर बंदा 2 सिलेंडर लेके चल पड़े तो अमीर जमात कहता वाह 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 वाह, जन्नत का ठेका लिए घूम रहा। इधर देख
कहता हुजूर मैं खिदमत करूंगा और आपको राजी करूंगा। मेरे नबी ने उसका चेहरा देखा, देखने के बाद फरमाया था अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। फरमाया किस हाल में छोड़ा? कहने लगा हुजूर मैं इकलौता बेटा हूँ, जब मैं घर से चला था उनकी आंख में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया क्या तेरे माँ बाप ने रोका नहीं? कहा रोका तो था, लेकिन आपकी चाहत ने रुकने न दिया। मेरे नबी फरमाते हैं किस हाल में छोड़ के आया? कहा हुजूर रोता हुआ छोड़ आया हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं मुझे राजी करने आया है। कहा जी या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जा जिन माँ बाप को रोता छोड़ के आया है उन्हें जाके राजी कर ले, अगर वो राजी हो गए तो समझ लेना मीरा का लाल भी राजी हो गया। इनकी रजा में मुस्तफा की रजा है। माँ बाप को राजी करो, इनकी खिदमत करो और कभी इनके आगे ऊंची आवाज में बोला ना करो। कभी ये मत कहा करो कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, ये बात कभी मत कहना, कभी मत कहना तुमने मेरे लिए किया क्या है। तेरे लिए अगर बिल्डिंग ना बनाई तो ये ताना मत देना कि तुमने किया क्या जिंदगी में। तू जान नहीं सकता, जिस दिन बाप बनेगा ना उस दिन पता चल जाएगा इसने क्या किया है। सिर्फ इतना समझ ले, जिस दिन से तू पैदा हुआ और तेरे मुंह के लुकमों की इसे फिक्र लगी थी ना, तो जिस बारिश में परिंदे भी घोंसले तलाश करते हैं, इसने उस बारिश को बारिश नहीं समझा था। परिंदे भी अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, लेकिन ये भीगता हुआ जा रहा था। क्या उस मौसम में बिजलियां नहीं कड़कती? क्या ये हादसों की खबरें नहीं आती है? फला जगह बिजली गिरी और इतने मजदूर मर गए। इसने तेरी पैदाइश के बाद बिजली की कड़क को कड़क न समझा, गरज को गरज नहीं समझा। उसे तेरी फिक्र लगी थी। जब धूप होती थी सब साए तलाश करते थे, तब ये तेरे लिए घर से निकला करता था। और सर्दियों में दुनिया को गर्म बिस्तर की जरूरत होती है, ये कोहरे में निकलता रहा, रात के अंधेरे में निकलता रहा। एक दिन तूने कह दिया था अब्बा नए जूते चाहिए। इसने जाकर के रात को अपनी फैक्ट्री के मालिक से कहा था मुझे थोड़ा एडवांस दे दो, मैं ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, तुम्हारा पैसा चुकता कर दूंगा। मालिक ने पूछा था आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? इसने आंख में आंसू भर के कहा था मेरे बेटे ने आज जूते मांगे हैं, मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा। ओ यार इससे कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या? जो लोगों के ताने सुन के तेरे लिए लुक में लाता रहा, उससे कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। जो थक के खा करके तेरे लिए कमाता रहा, उससे कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। जिसके सर के ऊपर सूरज गुजरते रहे, उससे कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। ओ यार जिसके बाल सफेद हो गए तेरे लिए, उससे कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। जिसकी कमर झुक गई तेरे लिए, उससे कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। इसका एहसान मान, आज जो जबान चल रही है ये तेरी ताकत नहीं है, इसके लुकमों का कमाल है। आज जो चलता है ये तेरा कमाल नहीं, इसने हाथ पकड़ा था तब तुझे जमाने में चलने का हुनर दिया गया। बड़ी आसानी से कहता तूने मेरे लिए क्या क्या है। सिर्फ एक बात कहता हूं जवान, एक बात, अगर तुझे बाप कुछ नहीं लगता ना, आधार कार्ड से नाम हटा और दुनिया तुझे हरामी कह के पुकारे। सिर्फ आधार से नाम निकाल दे, पहचान पत्र से नाम हटा, फिर देख दुनिया तुझे हरामी कहेगी। और यही नहीं, तुझे कोई बिस्तर पर बैठाने वाला नहीं होगा, इज्जत से कोई तुझे देखने वाला नहीं होगा, कोई तुझे बेटी देने तैयार नहीं होगा, कोई तुझे दावत देने तैयार नहीं होगा। आज सूट वूट पहन के निकला करता है और बाप से कहता चुप रहा करो, तुमने जिंदगी में किया क्या है और तुम होते कौन हो हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले। तुझे हया तक नहीं आती, इनसे कहता तुम कौन होते हो जिंदगी का फैसला करने वाले। चुप रहा करो। वो जवान तेरे आगे देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता कभी बाप के सामने ऊंची आवाज करके बात मत करना, इनके डांटने पे कभी इन्हें ताना मत देना। तू नहीं जानता आज आधी रात को आता है तो ये तुझसे पूछते हैं इतनी रात को क्यों आया है, तो कहता तुम होते कौन पूछने वाले। और जालिम जबान बंद कर ले, जिस दिन ये चले गए तो आधी रात को आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। तब तुझे एहसास होगा तूने क्या खो दिया है। उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, कहाँ गई वो आवाज जो रातों को आया करती थी, कहाँ है वो सदा जो आधी आधी रात को कानों को सुनाई देती थी। आज बिस्तर तो है लेकिन सदा देने वाला नहीं है, आज चारपाई तो है लेकिन लेटने वाला नहीं है, आज बिस्तर तो है उससे कोई देखने वाला नहीं है, आज लाठी तो है कोई पकड़ के चलने वाला नहीं है। उस दिन तुझे एहसास होगा तूने क्या खो दिया है। आज अगर बाप जिंदा है तो इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। जिसने इनको राजी कर लिया उसने खुदा को राजी कर लिया। का पैगाम समझ, ये
मुस्तफा की विलादत का सबक समझ लेना। अगर आज की गुफ्तगू के बाद किसी ने अपने माँ बाप की इज्जत कर ली तो मैं समझूंगा अल्लाह उसके सदके में, उस अमल के सदके में मैं भी बख्शा जाऊंगा, कमेटी वाले भी बख्शे जाएंगे। लेकिन कोशिश करें अपनों की इज्जत कर लो, बाप की इज्जत कर लो। जवानों, आज हमारा जवान यारी में बर्बाद है, दोस्ती में बर्बाद है, दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ देते। तुम्हें नहीं पता जब जमीन तंग बंदे पे होती है ना, जब बंदे पे जमीन तंग होती है तो फिर यार भी साथ छोड़ जाते हैं, फिर कोई किसी का नहीं होता, यार भी नहीं पहचानते। मगर खुदा की कसम बाप अगर अपाहिज भी है, मोहताज है, बिस्तर पे सिर्फ पड़ा है, बोल सकता है, जब दुनिया छोड़ जाए ना तो कभी उसके कदमों में आंख झुका के बैठ के देखना। मैं तुझे बताने लगा हूं जिन यारों के लिए बाप छोड़ते हो, अगर वो बिस्तर पे भी पड़ा है उसके पायती जाके बैठ जाना, पैरों की तरफ गर्दन झुकाना, वो बाप है, तेरा चेहरा पढ़ लेगा, कहेगा बेटे बात क्या है, फिर उससे अपना दर्द दिल बयान करना। खुदा की कसम वो बिस्तर पे भी पड़ा होगा ना, कहेगा बेटे आंसू क्यों बहा रहा है, अभी तो तेरे लिए तेरा बाप जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है। और यार जब यार छोड़ जाते हैं तब भी बाप साथ नहीं छोड़ता। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने मलफूजात में एक वाकया तहरीर फरमाया है कि बाप बेटे सफर पे जा रहे थे, तिजारत के लिए काफिले के साथ थे, रास्ते में बाप की तबीयत खराब हुई, बाप का इंतकाल हो गया, काफिले वालों ने रास्ते ही में दफन कर दिया, काफिला आगे चला गया। कुछ दिन के बाद माल वापस करके जब ये काफिला लौटा तो उस जगह पे आया ना तो बेटे को याद आया मैं यहाँ पे बाप को दफन करके गया था। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अभी थके तो नहीं है, 5 मिनट है आपके पास। अल्लाह सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बतें हैं। बस जरा गौर करें, मैं इमाम अहमद रजा की बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं वो कुफ्र और शिर्क की मशीन थे, नहीं, उन्हें करीब से पढ़ो। खुदा की कसम सुन्नत को अगर हम तक पहुंचाया है तो बरेली के अहमद रजा ने पहुंचाया है। हाँ, उसने अखलाक क्या है अहमद रजा ने सिखाया है, मुआशरे में कैसे रहना है ये अहमद रजा ने सिखाया है। सुनिए जरा, आपको नींद आ रही है, बच्चे को नींद आ रही है, अल्लाह सलामत रखे तुझे भी, तेरे माँ बाप को इतनी रात को जलसे में बैठा है, ये यकीनन माँ बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। जितने बच्चे बैठे अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखना। दुनिया सो रही है, ओ यार किसी का इश्क है ना उठने नहीं देता, किसी की तो चाहत है जो बच्चों को नहीं जाने देती। खुदा की कसम ये इश्क सिर्फ आका ही का हो सकता है जो बच्चों के सीने में भी उतर जाए। समझ रहे मेरी बात? इतना सारे कह दें या रसूल अल्लाह। ओ भाई थक गया कि बल्ला लगा के जा रहा है घर, बैठ बाबू बैठ, हरी टोपी नहीं, कोई जरूरत से जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा आने दो भाई, आने जरा बोलते सुभान अल्लाह और जोर से, और जोर से। आला हज़रत फरमाते बाप बेटे गए, बाप का इंतकाल हुआ, रास्ते में दफन कर दिया। जब ये काफिला वापस आया, मैं बता रहा हूँ बाप क्या है, सुनना। आज महीने महीने हो जाते हैं बाप की कब्र पे चक्कर नहीं लगाते तुम, साल साल भर के बाद बाप की कब्र पे जाते हो। याद रखो जिस तरह जवानी में जिंदगी में माँ बाप औलाद से प्यार करते हैं ना, उसी तरह मरने के बाद भी माँ बाप औलाद से प्यार करते हैं। हम वो नहीं है जो ये कहते बंदा मर के मिट्टी में मिल गया। अगर मरने के बाद अबू जहल कुएं में गिर के नबी की आवाज सुन सकता है तो फिर बताओ नबी मजार में लेट के अपने उम्मती की सदा क्यों नहीं सुन सकता है? समझ मेरी बात? गौर करें। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया कब्रिस्तान जाया करो, माँ बाप की कब्र पे जाया करो। जानते हो जब कोई बेटा बाप की कब्र पे जाता है या माँ की कब्र पे जाता है, पड़ोस की कब्र वाले कहते हैं मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है, मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है, मुबारक हो तेरा अपना आ रहा है। ये कब्र में बाप हो तो उठ के बैठता है, माँ हो तब भी उठ के बैठ जाती है। अल्लाह अकबर देख के बेटे को मुस्कुराने लग जाती है। जैसी बेटा बाप की माँ या बाप की कब्र पे आके बैठता है, माँ यूं बेटे का चेहरा देखती है, बातें करती, मेरे लाल कैसी गुजर रही है, कोई दुख में तो नहीं है,
है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, लेकिन आलम बदल चुके हैं। हम अंदर की नहीं सुन सकते हैं, अंदर वाले हमारी सुना करते हैं। हमें क्या पता माँ क्या कह रही है, हमें क्या पता बाप क्या कह रहा है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो नबी हमें बता के गए हैं। जो वो कहते हैं ये नबी हमें सिखा के गए हैं। अल्लाह अकबर। माँ बेटे का चेहरा देखती है, बेटे ने हाथ उठाए, थोड़ा सा पढ़ा, इसाले सवाब किया, चल दिया। जब बेटा चलने लगता है तो माँ कहती बेटे और बैठ जा, कई दिन के बाद आया है, थोड़ी देर और बैठ जा। लेकिन हम तो इतने मसरूफ हैं जिंदगी में कि हमें माँ बाप की सदाएं और उनकी आवाज का ख्याल तक नहीं आता। हम तो भागना शुरू कर देते हैं। कभी जाया करो तो घंटे गुजारा करो माँ की कब्र पे बैठ के, घंटे गुजारा करो बाप की कब्र पे बैठ करके। वो कहते हैं बैठ जा, बड़ा दिल लग रहा है, बड़े दिन के बाद आया है, कलेजा ठंडा हो रहा है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी जब बेटे वापस आया करते हैं तो माँ के हाथ उठ जाते हैं, या अल्लाह आज मेरा बेटा मेरी कब्र से जा रहा है, तू खूब जानता है जब ये जिंदगी में मेरे पास आता था तो कभी तकिए के नीचे से निकाल के मैंने मीठा दिया है, कभी तकिए के नीचे से निकाल के फल दिया है, कभी अपने थैले से निकाल के सूखी रोटी खिलाई है। या अल्लाह कभी भी मेरे पास आया मैंने अपने बच्चे को खाली नहीं लौटाया है। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरा बेटा कब्र से खाली जाएगा तो माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। ए मेरे मालिक, मेरा बेटा खाली जा रहा है, इसे खाली ना भेज। इतना माँ कहती है, इतने में रब की आवाज आती है, फरिश्तों पूछो इस खातून से ये क्या चाहती है। तब माँ कहती है या अल्लाह ये माँ की कब्र से जाएगा तो माँ की ममता बदनाम हो जाएगी, खाली गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। या अल्लाह जब ये जिंदगी में मेरे पास आता था कभी मैंने खाली न जाने दिया, आज मरने के बाद आया है, मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है, मैं नहीं दे सकती लेकिन तू तो दे सकता है। क्या चाहिए? माँ कहती है जब मैं जिंदा थी तो मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज तू मालिक है, कल भी तू मालिक था, मेरे पास से जाता था, अपनी हैसियत से देती थी, आज तू दे रहा है तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। माँ इतना कहती है, जब बस बैठ जरा बैठो, बस हो रहा मेरा। जब माँ कहती है रब फरमाता फरिश्तों अमल चेक करो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरिश्तों और जोर से, फरिश्तों अमल चेक करो। फरिश्तों ने नामा अमाल के वर्क पलटे हैं। या अल्लाह गुनाह ही गुनाह है, रब की रहमत जोश में आती है, फरमाता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो, सारे गुनाह नेकियों में बदले जा रहे हैं। का और देखो ठिकाना किधर था, या अल्लाह इसका ठिकाना तो जहन्नमियों में है। रब फरमाता इसका नाम उठाओ जन्नतियों में डाल दो। अल्लाह अकबर। नाम उठाया जा रहा है, जन्नतियों में डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। जब देखो सोचो तो सही, इतने रुतबे बुलंद हो रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इतनी इनामात कौन सी नेकी करके जा रहा है जो बिल्कुल तकदीर बदली जा रही है। पापी था तो नेक बन गया है, दोज़खी था तो जन्नती बन गया है, बुरों की जमात में था तेरे गुलामों महबूबों की जमात में आ गया है। तो रब की मशीयत और रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है जानते नहीं हो, जब माँ के पास आता था तो माँ अपनी हैसियत से देती थी, आज रब दे रहा है। कहा सुनो फरिश्तों, रब दे रहा है। मेरा तो दावा ये है कि रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर मैं भी इतना दूं जितना माँ देती थी तो फिर मेरी रहमत का क्या बनेगा। मैं इतना इसलिए दे रहा हूँ, जब कोई माँ की ममता पे नाज करे तो फख्र से कहते माँ का प्यार एक जगह और रब का बंदों से प्यार उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता।